हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं हिंदी मीडियम के क्लास 10th के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। इसके पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 का जो पहला क्वेश्चन था उसका जो फर्स्ट ऑप्शन था वहां तक हमने सॉल्व किया है। आज हम इसी फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकेंड ऑप्शन उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन जो है वो है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा क्या करना है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाना हमने पिछले लेक्चर में सीखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसने बोला यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो, तो मूलों के अस्तित्व को चेक करने के लिए हमने क्या बताया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ये जो समीकरण लिखा गया है इसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करके ए बी और सी निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 2, बी कितना हो जाएगा +1 और सी कितना हो जाएगा -4। अब हम क्या फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के प्लेस पर जब हम 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग -4 गुणे ए कितना है 2 और सी कितना है -4। 1 का वर्ग होता है 1 और -4 और माइनस ये, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, इसका गुणनफल प्लस और 4 दूनी 8, 8 चौके कितना होता है 32। ठीक है, 4 दूनी 8 और 8 चौके कितना 32, 32 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 33। और 33 है क्या, धनात्मक संख्या। ये क्या है, ये एक धनात्मक संख्या है। अगर ये एक धनात्मक संख्या है इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, धनात्मक संख्याएं हमेशा 0 से बड़ी होती हैं, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो गया किससे, 0 से। तो हमने सीखा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 से बड़ा या फिर उसके बराबर आता है तो फिर ये जो समीकरण लिखा हुआ होता है इसके मूलों का अस्तित्व होता है। तो हम लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व होने पर हम इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, फिर उससे सॉल्व भी करना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 होना चाहिए। यहाँ 2 है तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग। क्या करेंगे, 2 से भाग। तो ये हो जाएगा 2x की घात 2 प्लस x माइनस 4 पूरे के बटे 2 और बराबर इधर भी 0 बटे 2 होगा, क्योंकि अंश और हर दोनों पे बराबर चीजें होनी चाहिए। दोनों तरफ हमने 2 से भाग कर दिया। दो से भाग करने पर पिछला जो क्वेश्चन था वो हमने क्या किया था, 2 से भाग किया था फिर 2 से गुणा किया था। तो वो जो 2 से गुणा हमने किया था वो एक ही पक्ष में किया था। अगर हम दोनों पक्षों में 2 से भाग कर देते हैं तो फिर हमको गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ यहाँ गुणा होगी वो इधर जाकर फिर से भाग हो जाएगी। जो चीज़ यहाँ पर स्पष्ट आप देख सकते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 बटे 2 बराबर 0 बटे 2। किसी भी भिन्न का अंश अगर 0 है तो उसका पूरा मान क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पर हम 2 को सब जितने पद हैं सब पर अलग अलग विभाजित कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बटे 2 प्लस x बटे 2 और -4 बटे 2 और इधर कितना 0। अब देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा तो x स्क्वायर प्लस यहाँ x बटे 2 और फिर प्लस और माइनस, एक सेकेंड, ये माइनस है, माइनस में 4 बटे 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी -2 बराबर 0। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हम x स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाते हैं। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या था, x का गुणांक जो होता है उसका आधा, उसके वर्ग को एक बार जोड़ते एक बार घटाते हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x बटे 2। x का गुणांक जो है वो 1 बटे 2, क्योंकि x बटे 2 का मतलब 1 बटे 2 गुणे x होता है। ठीक है, तो 1 बटे 2 का आधा 1 बटे 4 होगा। 1 बटे 4 का वर्ग एक बार जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे इस तरीके से। और फिर माइनस में कितना 2 बराबर कितना 0। अब यहाँ से यहाँ तक की चीज हो जाएगी x प्लस 1 बटे 4 पूरे की घात कितना 2, ये पहला पद होता है और ये दूसरा पद होता है। और x का गुणांक अगर धनात्मक है तो यहाँ प्लस और अगर ऋणात्मक है तो यहाँ माइनस लगता है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में इसको हम लिखेंगे। इसके पहले वाले, इसके पिछले वाले जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन उसमें हमने करके देखा था, सेम वैसे ही यहाँ हम करेंगे। x प्लस 1 बटे 4 पूरे की घात 2 और फिर -1 बटे 4 जो बचा हुआ है वो हो जाएगा
एक का वर्ग, क्योंकि वर्ग दोनों को मिलेगा, 1/4 का वर्ग कितना हो जाएगा 1/16 माइनस 2 बराबर 0। अब ये हो जाएगा x प्लस 1/4 पूरे की घात 2 माइनस, ये देखिए 16 दूनी 32, अगर हम माइनस को यहाँ कॉमन कर लें तो ये 1/16 और ये माइनस जब इस माइनस को भाग करेगा तो प्लस में 2 हो जाएगा बराबर 0। 16 दूनी 32, क्योंकि इसके नीचे 1 मानकर हम भिन्न को हल कर सकते हैं, तो 16 दूनी 32, 1 1 कम 1, तो 32 और 1 कितना हो जाएगा। भिन्न सॉल्व करना तो आपको आता है, इसलिए मैं इसको बहुत तेजी से बता देता हूँ, क्योंकि मैं भिन्न तो आप सॉल्व कर लेंगे, आसान है। तो 16 दूनी 32 और 1 हो जाएगा 33, 33/16 और बराबर कितना 0। ये हो जाएगा x प्लस 1/4, पूर्ण वर्ग कंप्लीट हो गया, x प्लस 1/4 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं करड़ी में 33, क्योंकि 33 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता, इसलिए अंडर रूट में 33 लिखेंगे बटे 4 और पूरे की घात कितना 2 बराबर 0। ठीक है, ठीक। एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस में है 1/16, ये प्लस है, नहीं नहीं सॉरी, सही है, क्योंकि प्लस वाला तो हमने इसमें ले लिया है ना, प्लस वाला यहाँ आ गया, ठीक है सही है सही है, तो 1/16 वहां रहेगा, अब सही है। इसके बाद क्या हो जाएगा, अगर हम इसको इस तरफ भेज दें तो x प्लस 1/4 पूरे की घात 2 बराबर अंडर रूट में 33 और बटे कितना 4 पूरे की घात 2। यहाँ देखिए दोनों तरफ वर्ग है, वर्ग हट जाएगा, तो जैसे ही वर्ग हटेगा इधर x प्लस 1/4 और बराबर इधर करड़ी में 33 बटे कितना 4 हो जाएगा। इसको इस तरफ अगर हम भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा करड़ी में 33/4 और माइनस 1/4, हर बराबर है तो ये हो जाएगा करड़ी में 33 माइनस 1/4 और ये x का मान। और हम सबको पता है कि ये जो वर्ग दूसरी तरफ जाएगा, मतलब ये वर्ग अगर हम यहाँ से हटा दें तो ये वर्गमूल हो जाएगा, और वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों में आता है, तो यहाँ प्लस और माइनस दोनों रहेगा। ठीक है, सही सही कर लेते इसको, तो हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 33/4 और फिर माइनस 1/4। जब हम प्लस लेंगे तो x का मान आ जाएगा अंडर रूट 33/4 माइनस 1/4, ये हो जाएगा अंडर रूट 33 माइनस 1 बटे कितना 4, और जब हम माइनस वाला लिखेंगे तो माइनस में अंडर रूट 33/4 फिर माइनस 1/4, तो ये माइनस कॉमन कर लेंगे तो अंडर रूट 33 प्लस 1 और बटे कितना 4, तो ये दो मान हो गए, एक अंडर रूट 33 माइनस 1/4 और दूसरा माइनस में अंडर रूट 33 प्लस 1 पूरे बटे कितना 4। ठीक है, तो इस तरीके से x का मान हमने सॉल्व कर लिया है। आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा, वेरी गुड। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसका थर्ड ऑप्शन। फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन देखते हैं क्या है। चार एक्स की घात 2 प्लस 4 करड़ी में 3, 4x की घात 2 प्लस 4 करड़ी में 3x, और फिर क्या लिखा हुआ है प्लस में 3 बराबर 0, प्लस 3 बराबर कितना 0, यानी 4x की घात 2 प्लस 4 करड़ी में 3x प्लस 3 बराबर कितना 0। ठीक है, तुलना करेंगे अगर हम तो a कितना है यहाँ 4, b कितना है 4 करड़ी में 3 और c कितना है 3। अब हम b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाएगा b, यानी 4 करड़ी में 3 पूरे की घात 2 माइनस 4 गुणे a कितना है 4 और c कितना 3, 4 का वर्ग होगा 16 और करड़ी में 3 का वर्ग पूरा 3 हो जाएगा, माइनस 4 चौके 16 3 48, यहाँ भी 16 3 48 हो जाएगा, 48 में से 48 जाएगा 0 आ जाएगा। तो चूंकि b स्क्वायर माइनस 4ac जो है b स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 के बराबर आ गया, तो हमने दो कंडीशन पढ़ी है, एक b स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा, तो उन दोनों ही कंडीशन में मूल्यों का अस्तित्व होता है, तो यहाँ भी मूल्यों का अस्तित्व हो जाएगा। अतः
मूलों का अस्तित्व है। अब अगर मूलों का अस्तित्व है तो हमें क्या करना है, 4x की घात 2 प्लस 4 करड़ी में 3x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक को 4 से भाग कर दीजिए, तो दोनों पक्षों में 4 से भाग कर दीजिए। चार से भाग करने पर, 4 से क्यों भाग किया गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है, 4 से भाग करेंगे गुणांक 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कितना, अलग अलग जब हम करेंगे तो 4x की घात 2 बटे 4 प्लस 4 करड़ी में 3 बटे 4 यक्स और फिर प्लस 3 बटे 4, किसी भी भिन्न का अंश अगर 0 तो पूरा मान 0। ये 4 से 4 कट गया तो यक्स स्क्वायर प्लस यहाँ भी 4 से 4 कटेगा तो करड़ी में 3x प्लस 3 बटे कितना 4 बराबर 0। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए करना क्या होता है, यक्स के गुणांक का आधा यानी ये हो जाएगा करड़ी में 3x, फिर इसका आधा यानी करड़ी में 3 बटे 2, इसका वर्ग एक बार जोड़ा जाता है और एक बार क्या किया जाता है, घटाया जाता है, फिर प्लस 3 बटे 4 जो पहले से यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की चीज हमारी यक्स प्लस, क्योंकि यक्स गुणांक और ये b है हमारा यानी द्वितीय पद, तो यक्स प्लस अंडर रूट 3 बटे 2 पूरे की घात 2, वर्ग 3 का करड़ी में 3 का वर्ग 3 होता है, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 और फिर प्लस कितना 3 बटे 4 बराबर कितना 0। ध्यान दीजिए ये करड़ी में 3 का वर्ग 3 हो जाएगा और फिर प्लस बटे में जो 2 है उसका भी वर्ग होगा तो उसका वर्ग 4 हो जाएगा। ये माइनस में 3 बटे 4 प्लस में 3 बटे 4, जब भी अपोजिट चीजें एक जैसी होती हैं कैंसिल हो जाती हैं। बचा क्या, बचा क्या यहाँ पे, यक्स प्लस करड़ी में 3 बटे 2 पूरे की घात 2 बराबर, यहाँ 0 हो गया बराबर 0, या यक्स प्लस करड़ी में 3 बटे 2 ये भी बराबर क्या होगा 0। इसको इस तरफ भेजेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा माइनस में करड़ी में 3 बटे 2। मैंने आपको बताया था ये माइनस अंदर नहीं लिख सकते, तो माइनस में करड़ी में 3 बटे 2 यानी यक्स का ये मान है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आया था, इसका मतलब यहाँ यक्स का जो मान आया माइनस अंडर रूट 3 बटे 2 एक ही बार आया है, पर ये 2 होंगे, मूल 2 होंगे क्योंकि द्विघात समीकरण था और द्विघात समीकरण में अधिकतम मूलों की संख्या 2 होती है, इसलिए यक्स बराबर अंडर रूट 3 बटे जो ऋणात्मक आया हुआ है मूल, ये 2 बार आएगा यानी मूल इसके क्या होंगे बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं आंसर में, मूल जो है वो माइनस में करड़ी में 3 बटे 2 कामा माइनस में करड़ी में 3 बटे 2, यही दोनों मूल होंगे और यही आंसर है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4 और यही लास्ट ऑप्शन भी है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 4 लिखा हुआ है 2x की घात 2 प्लस यक्स प्लस 4, 2x की घात 2 प्लस यक्स प्लस 4 बराबर 0। तुलना करेंगे तो a बराबर आएगा 2 यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करना होता है, तो a बराबर हो गया 2, b बराबर x का गुणांक यानी 1 और c बराबर कितना 4, b स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं तो वो कितना आएगा, चेक करते हैं, 1 का वर्ग माइनस 4 गुणे a कितना है 2 और c कितना है 4, 1 का वर्ग 1 होता है, 4 दूनी 8, 8 चौक कितना होगा 32, 1 में से 32 जाएगा तो माइनस में 31 आएगा और ये है क्या ऋणात्मक, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया ऋणात्मक। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 लिखा हुआ है, ठीक है, तो x स्क्वायर का गुणांक यानी a 2 है, b 1 और c 4 है, b स्क्वायर माइनस 4ac के स्थान पे जब हमने रखा तो 1 का वर्ग माइनस 4 गुणे 2 गुणे 4, ये तो हुआ 4ac, a है 2 c है 4, 1 का वर्ग 1 होता है माइनस 32 हो गया, छोटे में से बड़ा घटता है तो ऋणात्मक आता है, इसलिए माइनस 31 हो गया जो कि ऋणात्मक है। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ऋणात्मक आ गया, इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया लेस देन 0। अब अगर लेस देन 0 हो गया तो इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। अब अगर मूलों का अस्तित्व नहीं है तो फिर हमें उसे निकालने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मूल है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, अस्तित्व ही नहीं है,
तो फिर हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के चारों ऑप्शंस को सॉल्व कर लिया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। अब चलिए जल्दी से नेक्स्ट यानी दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन बोल क्या रहा है, बोला है उपर्युक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरण, उपर्युक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती समीकरणों के मूल जो हैं वो द्विघाती मूल का उपयोग करके ज्ञात कीजिए, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 1 था उपर्युक्त, यानी वो क्वेश्चन बुक में आप देखेंगे तो ऊपर लिखा हुआ था इसलिए उपर्युक्त लिखा गया। ठीक है, बुक की रेफरेंस में फिर आपको बता दूं, एनसीईआरटी की क्लास 10 की जो हिंदी मीडियम की बुक है क्वेश्चंस वहीं से लिए गए। ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो उपर्युक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल जो है वहां पर पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करना था, और यहाँ पर क्या करना है, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखिए उसमें क्या था, पहला ऑप्शन था 2x² माइनस 7x प्लस 3, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। हम तुलना करेंगे तो a 2 है, b -7 है और c कितना है 3। ठीक है, यहां से b² माइनस 4ac निकाल लेते हैं ताकि ये पता चल जाए कि अस्तित्व में है या नहीं। अस्तित्व में रहेगा तो सॉल्व करेंगे, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे। ठीक है, अभी b² माइनस 4ac सॉल्व करते हैं तो b कितना है -7 यानी -7 का वर्ग, -4 गुणे a यानी 2 और c कितना है 3, -7 का वर्ग प्लस 49 होगा, 4 दूनी 8 त्रिक 24, 9 में से 4 जाएगा कितना आएगा 5 और 4 में से 2 गए 2, 25 यानी b² माइनस 4ac 25 है, जो कि 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है इसलिए क्या हो गया, b² माइनस 4ac 0 से बड़ा। अब अगर b² माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो मूल अस्तित्व में होंगे, इसका मतलब हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले द्विघाती फार्मूला लिखते हैं, द्विघाती सूत्र लिखते हैं। तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a, यही फार्मूला होता है। आप सबको याद होगा b² यानी माइनस x जो होता है वो -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान कितना होता है 2a होता है। ठीक है, अब चलिए देखिए मान रखते हैं -b, b यानी 7, तो माइनस पहले वाला और b के स्थान पे -7, फिर प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac हमने पहले निकाला है कितना है 25, तो अंडर रूट के अंदर हो गया 25 और पूरे के बटे 2 और a का मान कितना है 2, तो 2 गुणे 2, ये माइनस और माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 25 का मान 5 होता है और बटे कितना 4। अब एक बार प्लस रख लीजिए एक बार माइनस, यानी कि 7 प्लस 5 बटे 4, ये कितना हो जाएगा 12 बटे 4, 4 एकम 4, 4 3 12 यानी x बराबर कितना 3। और एक बार क्या करिए माइनस ले लीजिए यानी 7 माइनस 5, x बराबर तो 7 माइनस 5 बटे कितना 4, तो 7 में से 5 जाएगा 2, 2 बटे 4 यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 1 बटे कितना 2, तो x का मान आ गया 1 बटे 2। तो आंसर में क्या आ गए मूल, एक 3 आ गया और दूसरा 1 बटे 2 आ गया। आसान है ना, बहुत आसान है। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे बहुत इजीली आप समझ ले जाएंगे। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट ऑप्शन सॉल्व करते हैं। सेकंड, सेकंड ऑप्शन क्या है 2x² प्लस x माइनस 4, 2x² प्लस x और माइनस 4 बराबर कितना 0। ठीक है, ठीक, तो देखिए यहाँ a कितना है 2, b कितना है 1 और c कितना है -4। b² माइनस 4ac निकालिए, वो कितना आ जाएगा माइनस यानी 1 का वर्ग -4 गुणे a यानी 2 और c यानी -4, 1 का वर्ग 1 माइनस और माइनस का गुणा प्लस 4 दूनी 8 चौक 32, 32 और 1 मिलकर होता है 33। ये पॉजिटिव है इसलिए b² माइनस 4ac क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा 0 से।
0 से अगर बड़ा है तो फिर इसके मूल वास्तविक होंगे। डायरेक्ट फिर से हम फार्मूला लगाते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप इसको लर्न कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, कंफ्यूजन मत करिएगा माइनस और प्लस का, अदरवाइज गलत हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस बी 1 यानी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट, इसका मान तो हमने पहले ही निकाल लिया 33 और बटे 2 और a का मान हमने भी 2, हो गया माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 बटे कितना 4, ठीक है। एक बार हम प्लस लेते हैं तो माइनस 1 प्लस अंडर रूट 33 बटे कितना 4, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 33, क्योंकि 33 का वर्गमूल नहीं होता, माइनस 1 बटे कितना 4, तो यक्स का एक मान ये हो जाएगा। दूसरा अगर हम माइनस ले लें तो माइनस 1 माइनस अंडर रूट 33 बटे कितना 4, माइनस को कॉमन कर लेंगे तो अंडर रूट 33 प्लस में हो जाएगा और ये भी प्लस में हो जाएगा, पूरे के बटे 4, एक एक्स का मान ये भी। तो इस तरीके से दो मूल आ गए, एक अंडर रूट 33 माइनस 1 बटे 4 और एक माइनस कॉमन करके अंडर रूट 33 प्लस 1 बटे 4, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड ऑप्शन था इस तरीके से सॉल्व होगा। अब मुझे उम्मीद है कि जो बचे हुए ऑप्शन है, फोर्थ तो हमें सॉल्व नहीं करना है क्योंकि चौथे में हमने देखा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से छोटा है, यानी उसके मूल अस्तित्व में नहीं है, तो केवल थर्ड सॉल्व करना है। तो आप उसकी प्रैक्टिस करिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको आपको फिर से बताऊंगा, ठीक है। ठीक, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।